एकमात्र वीरेंद्र सेतलवाड़ ही बचा था जिसे कादम्बरी का राज पता था। कादम्बरी को यह पता था कि वीरेंद्र सेतलवाड़ इस चीज का कभी भी फायदा उठा सकता है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए और वीरेंद्र सेतलवाड़ को फंसाने के लिए कादम्बरी ने बच्चों की तस्करी में ले दिया है वीरेंद्र सेतलवाड़ का नाम। और दूसरे ही तरफ ऋषभ और मधुमती जी का काला राज जानने के लिए पुष्पा ने जोशीपुरा जी की मदद से ऋषभ के घर पर लगा दिए हैं सीक्रेट कैमरे, ताकि पुष्पा यह पता लगा पाए कि आखिर ऐसी क्या बात है जो कि राशि उनसे छुपा रही है। फिर ऋषभ और मधुमती जी का राज क्या है, वह क्या उनसे छुपा रही है। क्या यहाँ पर पुष्पा को ऋषभ और मधुमती जी का राज पता लग पाएगा या फिर नहीं। क्या वीरेंद्र सेतलवाड़ अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के सामने आप बताने वाला है कि तितली के असली माता पिता कौन है या फिर नहीं। इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना, क्योंकि डेली मैं आपके लिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू और अपडेट लाता रहता हूँ। कहानी की शुरुआत में हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि यही सोच रही थी प्रार्थना ने जेलर को तो अरेस्ट कर लिया है, अब उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं बचा है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा हुआ है कि वह सरकारी गवाह बन जाए और सारा राज पुलिस को बता दे। साथ ही कादम्बरी को वीरेन की भी चिंता थी, क्योंकि वीरेन को भी यह राज पता लग चुका था कि तितली के असली माता पिता कौन है। अब कादम्बरी को किसी भी तरह वीरेन सेतलवाड़ को ठिकाने लगाना था। कादम्बरी जो कि चुपके से अपने मोबाइल को हेडती है और कॉल कर देती है प्रार्थना को। कादम्बरी कहती है, प्रार्थना मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, यह बात एसपी सर को बता देना। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जिसे ऋषभ का धीरे धीरे सच पता लग रहा था। चिराग को उन्हीं पैसों की चिंता हो रही थी जो पैसे चिराग ने ऋषभ को दिए थे। चिराग यह बात प्रार्थना और दीप्ति को भी बताता है कि किस तरह उसने ऋषभ को पैसे दिए हैं। प्रार्थना कहती है, चिराग एक बिजनेस पार्टनर होने के नाते यह सवाल ऋषभ से पूछ सकता है, अच्छा यही होगा कि तू खुद ऋषभ के पास जाए और अपने सवाल का जवाब मांग ले। अगले ही पल हम पुष्पा और जोशीपुरा जी को देखते हैं। पुष्पा ने यहाँ पर जोशीपुरा जी को इलेक्ट्रिशियन बना दिया था ताकि जोशीपुरा जी ऋषभ के घर पर जाकर कैसे कैमरे लगा दे, ताकि पुष्पा पता लगा पाए कि आखिर ऋषभ के घर में चल क्या रहा है। अगले ही पल हम देखते हैं ऋषभ जो कि रात के लिए राशि से माफी मांग रहा था। फिर हम देखते हैं जोशीपुरा जी जो कि इलेक्ट्रिशियन के रूप में वहाँ पर आ जाते हैं। पूछता है, आप कौन हो और आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जोशीपुरा जी कहते हैं, मुझे दिलीप जी ने भेजा है, मैंने सुना है कि इस घर में लाइट की कुछ आफत है, उसी लाइट को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सब यहाँ पर जोशीपुरा जी को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जोशीपुरा जी ने दिलीप का नाम लिया था। सबको पता था कि अगर वह मना करेगा तो उसका झूठ पकड़ा भी सकता है। यहाँ पर जोशीपुरा जी जो कि बड़ी चालाकी से ऋषभ के घर में हर जगह कैमरे लगा देते हैं, बड़ी चालाकी से। अगले ही पल हम एसपी संदीप को देखते हैं जो कि प्रार्थना को बुलाते हैं और कहते हैं, प्रार्थना कमिश्नर मैडम का यह ऑर्डर है कि हमें जल्द से जल्द कादम्बरी का स्टेटमेंट लेना होगा, इसलिए तुम अभी के अभी जितना पुलिस बल चाहिए उतना पुलिस बल ले जाओ, लेकिन अभी के अभी कादम्बरी को किसी भी हालत में यहाँ पर लेकर आओ। अगले ही पल हम मधुमती जी को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन को देखकर काफी हैरान हो जाती है। ऋषभ बताता है कि इस इलेक्ट्रिशियन को दिलीप जी ने भेजा है। मधुमती जी कहती है, ऋषभ इसके लिए तो तू मना भी कर सकता था, तुझे पता है ना कि अपने घर की लाइट तो खराब है ही नहीं। सब कहता है, माँ अगर मैं ऐसा करता तो हो सकता था कि दिलीप जी को हमारे ऊपर शक हो जाता। ले पलम पुष्पा को देखते हैं जो कि जोशीपुरा जी का इंतजार कर रही थी कि वह जल्द से जल्द कैमरा लगाकर यहाँ पर आ जाए। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चिराग आ जाता है। चिराग को देखकर पुष्पा काफी हैरान होती है। पुष्पा को यह डर था कि चिराग जोशीपुरा जी को ना पहचान ले। ले पलम चिराग को देखते हैं जो कि ऋषभ के घर पर आ जाता है। अब चिराग को देखकर ऋषभ और मधुमती जी भी काफी हैरान हो चुके थे। ऋषभ कहता है, चिराग क्या तुम भी अपनी बहन के हालचाल पूछने के लिए ही आए हो या फिर हमारी तहकीकात करने। चिराग कहता है, ऋषभ मैं तो यहाँ पर एक बिजनेस पार्टनर बनकर आया था, मुझे तुम्हें बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। चिराग कहता है, ऋषभ मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वह पैसे मुझे वापस चाहिए। सुनने के बाद ऋषभ और मधुमती जी के चेहरे का रंग ही उतर जाता है। चिराग इस
चीज को नोटिस कर लेता है। चिराग कहता है ऋषभ क्या हुआ? सुनाया नहीं, मुझे वहाँ पैसे चाहिए। ऋषभ और मधुमती जी काफी घबरा गए थे क्योंकि उन पैसों की मदद से ही उन्होंने राशि के गहने वापस लाए थे। अब वह पैसे तो उनके पास नहीं थे। सब कहता है चिराग मैंने उन पैसों को तो अपने पर्सनल काम के लिए कर लिया। चिराग कहता है ऋषभ ऐसे कैसे तुम यहाँ कर सकते हो? तुम्हें पता है ना वह एक क्लाइंट के पैसे थे और उन पैसों को तुम अपने लिए कैसे यूज कर सकते हो? ऋषभ की यहाँ पर बोलती बंद हो गई थी। उसी बीच हम देखते हैं जोशीपुरा जी जो कि चुपके से वहाँ से निकल आते हैं। जोशीपुरा जी उन कैमरे की मदद से जो लाइव वीडियो मिल रही थी वह पुष्पा के फोन में ऑन कर देते हैं। जोशीपुरा जी और पुष्पा देखते हैं कि चिराग की बातें सुनने के बाद यहाँ पर ऋषभ और मधुमती जी के मुंह उतर आए हैं। बात पुष्पा को समझ नहीं आती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऋषभ, मधुमती जी और चिराग जो की बात कर ही रहे थे, लेकिन इतने में वहाँ पर राशि आ जाती है। चिराग को देखकर राशि हैरान होती है। वह उससे पूछती है कि वह यहाँ पर क्यों आया है। ऋषभ चिराग को इशारे करता है और कहता है कि वह राशि को यह बात ना बताए। चिराग ऐसा ही करता है, वह बातें घुमा देता है। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कादम्बरी की स्टेटमेंट ली जा रही थी। अब यहाँ पर कादम्बरी को कहा जाता है कि वह सारी ही कहानी कादम्बरी को डिटेल में बताए। कादम्बरी कहती है कि इसके बदले में आपने जो शर्त रखी है मुझे मिलेगी ना। अब यहाँ पर पुलिस वाले कादम्बरी को एक कागज देते हैं जिस पर कादम्बरी साइन करती है। अब यहाँ पर कादम्बरी की स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। कादम्बरी कहती है जब जुगल जी और मेरा रिश्ता चलाने के लिए जब मुझे एक बच्चे की जरूरत थी मैंने रेखा बेन से कांटेक्ट करा था। रेखा बेन और प्रशांत ने मुझे एक बच्ची का जुगाड़ कर दिया था। जब मुझे पता नहीं था कि रेखा बेन और प्रशांत बच्चे चोरी करने का रैकेट चलाते हैं। बात तो मुझे जब पता चली जब प्रार्थना ने खुद बावड़ी गांव आकर मुझे यह बात बताई थी। इन पूरे बच्चे चोरी करने के रैकेट में एक और आदमी मिला हुआ है जो कि और कोई नहीं बल्कि वीरेंद्र सेतलवाड़ है। अब यह सुनने के बाद पुलिस वाले और प्रार्थना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन पल हम देखते हैं चिराग जो कि ऋषभ को एक सुनसान जगह पर ले आया था। चिराग पूछता है ऋषभ बता आखिरकार तूने उन पैसों का क्या करा? ऋषभ यहाँ पर कुछ नहीं कहता, वह फिर से बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर चिराग ऋषभ की पिटाई कर देता है। अब यहाँ पर ऋषभ अपना मुंह खोलता है और सारी ही बातें बताता है। चिराग कहता है ऋषभ मैं यह बातें किसी को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 दिनों के अंदर तुम्हें यह पैसे लाकर मुझे देने होंगे ना मैं ये बातें राशि को बता दूंगा। अगले ही पल हम देखते हैं कादम्बरी के मुंह से वीरेंद्र सेतलवाड़ का नाम सुनने के बाद भी के तो होश उड़ चुके थे। कादम्बरी बताती है वीरेंद्र सेतलवाड़ ने ही उसके पति और रेखा बेन का खून करवाया था जिसमें उसने मुझे फंसा दिया। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह की बेटी तितली जो कि बाहर है उसे अगवा करवा लेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा। तितली की जान बचाने के लिए ही मैंने वीरेंद्र सेतलवाड़ की बात मानी। वीरेंद्र सेतलवाड़ ने ही मुझे कहा था कि उसे ही तितली की कस्टडी चाहिए और इसीलिए मैंने कोर्ट में यह कहा था। तो अच्छा हुआ पुष्पा इस केस को जीत गए और तितली पुष्पा के पास चली गई। कादम्बरी ने इस केस को पूरा घुमाकर वीरेंद्र सेतलवाड़ के ऊपर ही डोल दिया है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं वीरेंद्र सेतलवाड़ जो कि इस तरह चुप नहीं बैठेगा, इस बात का कादम्बरी से बदला लेगा और आने वाले एपिसोड में हम कादम्बरी और वीरेंद्र सेतलवाड़ बीच में भयंकर जंग देखने वाले हैं। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।